जय श्री राधे। जागरण 14 जुलाई 2021। तीसरी लहर की आशंका। गति 60 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 430। डिक्टेशन प्रारंभ। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों एवं बाज़ारों में मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने में हीला हवाली का परिचय दिए जाने पर जो चिंता व्यक्त की, उस पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। विराम। यह ज़रूरत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कोरोना से बचाव के उपायों की अनदेखी के चलते संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका गहराती जा रही है। विराम। एक आकलन तो यह भी है कि तीसरी लहर पहले ही शुरू हो चुकी है। विराम। पता नहीं यह आकलन कितना सटीक है, लेकिन यह चिंताजनक है कि महाराष्ट्र और केरल के हालात संतोषजनक नहीं दिख रहे हैं। विराम। इन दोनों राज्यों के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी न आना चिंता का विषय है। विराम। प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि लोग यह तो पूछ रहे हैं कि तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है, लेकिन इस पर गौर नहीं कर रहे कि इस लहर से बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। निस्संदेह पर्यटन स्थलों में जाने की मनाही नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहा गया कि इन स्थलों में किसी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। विराम। यह ध्यान रहे कि तीसरी लहर को रोकने अथवा उसे शिथिल करने में सफलता तब मिलेगी जब सरकारों को आम जनता का सहयोग मिलेगा। विराम। पैरा। यह ठीक है कि लॉकडाउन में रियायत देने का सिलसिला कायम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग सावधानी बरतना छोड़ दें। विराम। दुर्भाग्य से यही देखने को मिल रहा है। विराम। पर्यटन स्थलों से लेकर छोटे बड़े शहरों के प्रमुख बाज़ारों में बड़ी संख्या में
ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के प्रति बिल्कुल बेपरवाह हैं। बराम इस बेपरवाही को देखकर तो यही लगता है कि लोग यह मान बैठे हैं कि कोरोना का खतरा टल गया है। बराम सच्चाई यह है कि अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ही खत्म नहीं हुई है। बराम अभी भी प्रतिदिन करीब 30,000 से अधिक संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। बराम बेशक संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन कोरोना अभी भी जानलेवा बना हुआ है। बराम जहां लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वहीं राज्य सरकारों और उनके प्रशासन को भी इसके लिए सजगता बरतने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक स्थलों में भीड़-भाड़ न बढ़ने पाए। बराम मौजूदा हालात में राज्य सरकारों को धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों को हरी झंडी देने से परहेज करना चाहिए। धन्यवाद।